हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। कल का लेक्चर तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कल हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी। हमने मैट्रिक्स को देखा था, मैट्रिक्स क्या होती है, इसके अलावा रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। इसके अलावा हमने इक्वल मैट्रिसेस देखी थी क्या होता है। एक एक डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी अच्छे तरीके से। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वॉच करें। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह होपफुली आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, आज हम अपनी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1 और पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 2 3 -5 और 6। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है कॉलम बाय ऑर्डर, हमारे पास होता है रो बाय कॉलम। ठीक है, यानी कि रो हमारे पास क्या होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो हॉरिजॉन्टल वे में डिस्क्राइब की गई होती है, हॉरिजॉन्टली लाइन में डिस्क्राइब होती है। जैसे ये 2 3 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये एक रो होगी, -5 और 6 ये दूसरी रो होगी। ठीक है, इसमें कितनी रो है, 1 2। ठीक है, कॉलम क्या होता है, जो वर्टिकल लाइन में होते हैं। जैसे 2 और -5 एक वर्टिकल लाइन है तो ये हमारे पास एक कॉलम है। ठीक है, इसी तरह 3 और 6 एक वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पास एक कॉलम है। तो फिर इसका ऑर्डर क्या हो गया, रो बाय कॉलम होता है तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। ठीक है, ठीक है, इसका ऑर्डर 2/2 हो गया क्योंकि 2 रो और 2 ही कॉलम है इसके अंदर। ठीक है, अब अगला मैट्रिक्स देखते हैं, बी इज इक्वल टू 2 0 3 5। इसके अंदर भी 2 ही रो और 2 ही कॉलम है तो इसका ऑर्डर भी हो जाएगा 2/2 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी वाला। इसके अंदर कितनी रो है, इसके अंदर एक ही रो है। ठीक है, 2 4 हॉरिजॉन्टली डिस्क्राइब है तो एक ही रो है। और कॉलम कितने हैं, देखिए वर्टिकल में 2 है, ये 2 एक कॉलम, ये 4 दूसरा कॉलम। तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर 1/2 का। तो इसका ऑर्डर हमारे पास हो गया 1/2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। इसके अंदर कितनी रो है, 1 2 3 रो और एक कॉलम। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा 3/1 का। ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी अगली मैट्रिक्स पे चलते हैं। यही देखें, इसके अंदर कितनी रो आ रही है, ये ए डी एक रो, बी ई दूसरी रो, सी एफ तीसरी रो। 3 रो आ रही है और कॉलम कितने आ रहे हैं, 1 और 2 कॉलम आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 का। अगली मैट्रिक्स हम अपनी देखते हैं एफ वाली। एफ इज इक्वल टू 2, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो इसका एक ही रो और एक ही कॉलम है तो इसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 1/1 का। नेक्स्ट अपनी अगली वाली मैट्रिक्स देखते हैं जी वाली। तो जी में देखिए कितनी हमारे पास रोज है, 2 3 0 एक रो, 1 2 3 सेकेंड रो, 2 4 5 थर्ड रो। 3 रो होगी इसके अंदर और कॉलम कितने इसमें वर्टिकली जो डिस्क्राइब होते हैं 2 1 2 1 एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 3/3 का। ठीक है, नेक्स्ट अगली वाली मैट्रिक्स हम देखते हैं, एच इज इक्वल टू 2 3 4 ये एक रो होगी, 1 0 6 ये 2 रो। और कॉलम देखते हैं जो वर्टिकली होता है 2 1 एक कॉलम, 3 0 सेकेंड कॉलम, 4 6 थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास 2/3 क्योंकि इसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, हमेशा ऑर्डर जो होता है रो बाय कॉलम होता है, पहले रो को हम लिखते हैं जितनी भी रो और फिर बाय कॉलम होता है हमारे पास। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती है जिसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है। पहली कंडीशन ये होती है कि इसका ऑर्डर जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। जो मैट्रिक फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 मैट्रिक्स ले लिए ए और बी, ठीक है, जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है वही मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन ये थी जो उसके अंदर एलिमेंट या एंट्रीज होती हैं वो भी बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। अगर उसके अंदर 3 है तो मैट्रिक्स बी के अंदर भी एंट्री 3 ही होनी चाहिए, यानी एलिमेंट 3 ही होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम अपना देख लेते हैं अपना मैट्रिक्स ए को, ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसके अंदर एक ही रो एक ही कॉलम है तो ऑर्डर क्या हुआ 1/1। अब हमने सेकंड कोई ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी है जिसका ऑर्डर 1/1 का हो। ठीक है, अगर हम सबको देखें तो सब में से सिर्फ सी वाली एक ऐसी है जिसका ऑर्डर 1/1 का बनेगा।
ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमें पता चलेगा, हाँ अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो हम बताएंगे कि c इक्वल टू 5 माइनस 2 करें तो 3 आ जाता है। ठीक है, इसका ऑर्डर भी 1 बाय 1 का हो गया, और जो है इसके अंदर एलिमेंट, इसके अंदर भी 3 है, और फिर सी वाली मैट्रिक्स के अंदर भी एलिमेंट 3 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह हम कह देंगे a इक्वल टू सी। ठीक है, ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम हो रहा है और उसके जो एंट्रीज हैं वो भी सेम हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली देखते हैं, बी वाली। बी के अंदर अगर हम देखें तो 3 5 हमारे पास रो 1 है, कॉलम 2 है। ठीक है, अब दूसरी भी ऐसी मैट्रिक्स देखनी है जिसकी रो 1 ही हो लेकिन कॉलम 2 होने चाहिए। अगर हम आई वाली को देखें तो देखें इसके अंदर 1 ही रो है और कॉलम कितने हैं, 2। अगर हम इसे सॉल्व कर लें, 3 तो ऐसे ही रहने दें, 3 प्लस 2 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज एलिमेंट को चेक करते हैं क्या सेम हो रहे हैं। आई वाले का देखें तो इधर 3 है, बी वाले में देखें तो इधर भी 3 आ रहा है, और सेकंड वाला देखें इसके 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और बी वाले में देखें तो ये भी 5 आ रहा है। देखिए अब इसका ऑर्डर भी सेम हो रहा है और साथ में इसके एलिमेंट्स जो हैं वो भी बिल्कुल सेम हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम कह देंगे बी इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली हम देखते हैं अपना ई वाली। ई वाली को देखें तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 2 का, 2 कॉलम है, इसके अंदर 2 ही रो है, तो इसका ऑर्डर 2 बाई 2 बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ऐसी मैट्रिक्स ढूंढते हैं जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 का बने। अगर बाकी सबको हम देख लें तो सिर्फ हमारे पास एच वाली मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। इसके अलावा जे का भी ऑर्डर 2 बाई 2 का आ रहा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर एंट्री सेम हो रही है कि नहीं हो रही। ऑर्डर तो सेम हो रहे हैं, एंट्रीज को सेम होना ज़रूरी है। अगर ये सेम होगी तो ये तीनों भी मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स बन जाएंगी। ठीक है, ई का देखें इसके अंदर क्या एंट्रीज आ रही है, 4 0 6 2। ठीक है, एच वाली को देखिए 4 0 6 2। ठीक है, ये तो इक्वल हो रही है। जे वाली को देखते हैं, जे वाली को अगर हम सॉल्व कर लें थोड़ा सा तो हमें आइडिया होगा कि 2 प्लस 2 करें 4 आ जाएगा, 2 माइनस 2 करें तो 0 बन जाएगा, 4 प्लस 2 करें तो 6 आ जाएगा, और 2 प्लस 0 करें तो 2 आ जाएगा। इसका भी एंट्रीज बिल्कुल सेम टू सेम ई और एच जैसी हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये ऑर्डर को भी सेटिस्फाई कर रही है और साथ में हमारे पास एंट्रीज भी इक्वल हो रही है। तो हम कह देंगे कि E इज इक्वल टू एच और H इज इक्वल टू जे है हमारे पास। ठीक है, अगली अब वाली मैट्रिक्स को देखते हैं। इसके अंदर 2 रो 1 कॉलम है। ठीक है, और हमारे पास सारी मैट्रिक्स में सिर्फ एक जी ही ऐसी है जिसके अंदर 2 रो और 1 कॉलम है। अगर जी वाले को हम थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये एफ से कितनी ज़्यादा सिमिलर है। 3 माइनस 1 करें तो 2 आ जाएगा, 3 प्लस 3 करें तो 6 बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर भी सेम हो गया, 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। देखिए ऑर्डर भी सेटिस्फाई हो गया, साथ एंट्रीज भी बिल्कुल सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू जी, हमारा ऑर्डर सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको हमारा पहला पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा, सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वॉच करें, उसके बाद ये वॉच करें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।